चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, हमने शो करना है एक एपी का m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म का जो सम होता है वो उस एपी के mth टर्म का ट्वाइस होता है, दुगना होता है। ठीक है, तो ये हमने शो करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ना एपी का m प्लस nth टर्म को यहां पर लिखते हैं। ठीक है, एपी के m प्लस nth टर्म को हम a m प्लस n से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारा हो जाएगा a प्लस m प्लस n माइनस 1d। तो ये आ गया हमारे एपी का m प्लस nth टर्म। चलिए अब हम एपी का m माइनस nth टर्म को यहां पर लिखते हैं। ठीक है, एपी के m माइनस nth टर्म को हम a m माइनस n से रिप्रेजेंट करेंगे एंड ये जो होगा वो होगा a प्लस m माइनस n माइनस 1d। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने एपी का m प्लस nth टर्म निकाल लिया, m माइनस nth टर्म निकाल लिया। चलिए अब हम इन दोनों का सम कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये दिखाना है कि एपी का m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म का जो सम होता है वो mth टर्म के दुगने के इक्वल होता है ना। तो चलिए इनका सम निकालते हैं। तो चलिए हम एपी का m प्लस nth टर्म लेंगे एंड एपी का m माइनस nth टर्म लेंगे एंड दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए एपी का जो m प्लस nth टर्म है वो हमारे पास में यहां पर है a प्लस ब्रैकेट में m प्लस n माइनस 1 ऑफ d। ठीक है, एंड एपी का जो m माइनस nth टर्म है वो हमारे पास में है a प्लस ब्रैकेट में m माइनस n माइनस 1 ऑफ d। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने एपी का m प्लस nth टर्म लिख लिया, यहां पर हमने एपी का m माइनस nth टर्म लिख लिया। अब हम इन दोनों का सम करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, a प्लस a हो जाएगा 2a। अब हम इस ब्रैकेट को यहां से हटाएंगे तो d इंटू एम हो जाएगा md, d इंटू प्लस n हो जाएगा प्लस nd, d इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस d। ठीक है, अब देखिए a प्लस a को ऐड करके यहां पर हमने लिख लिया है 2a, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ब्रैकेट को यहां से हटाएंगे तो d इंटू एम हो जाएगा md, d इंटू माइनस n हो जाएगा माइनस nd, d इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस d। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में है प्लस में nd, यहां पर हमारे पास में है माइनस में nd, तो प्लस nd से माइनस nd कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर है 2a तो लिखेंगे 2a, यहां पर है md, यहां पर भी है md, प्लस md हो जाएगा प्लस 2md, है ना। यहां पर है माइनस d, यहां पर है माइनस d हो जाएगा माइनस 2d। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन तीनों टर्म्स में हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम इन तीनों टर्म्स में से 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हम 2a में से 2 को बाहर लेकर के जाएंगे तो रह जाएगा a, तो ब्रैकेट के भीतर आएगा a, फिर है प्लस तो लगाएंगे प्लस, फिर जब हम 2md में से 2 को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो रह जाएगा md, तो यहां पर आएगा md, फिर जब हम माइनस 2d में से 2 को बाहर लेकर के जाएंगे तो यहां पर रह जाएगा माइनस d। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर है 2 तो लिखेंगे 2। अब हम इस ब्रैकेट के भीतर चलते हैं। ठीक है, यहां पर सबसे पहले हमको a दिखाई दे रहा है तो लिखेंगे a। अब हम इन दोनों टर्म्स में से d को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो हम दोनों टर्म्स में से d को बाहर कॉमन लेंगे, तो जब हम md में से d को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो रह जाएगा m, तो यहां पर आएगा m। ठीक है, फिर जब हम माइनस d में से d को बाहर लेकर के जाएंगे तो यहां पर बचेगा माइनस 1, तो यहां पर ब्रैकेट के भीतर हमारे पास में आ जाएगा a प्लस m माइनस 1d। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, जब हमारे पास में nth टर्म होता है an, जब हमारे पास में nth टर्म an होता है तो हम इसको लिखते हैं a प्लस n माइनस 1d, है ना। तो जब हमारे पास में mth टर्म होगा am तो हम इसको लिखेंगे a प्लस m माइनस 1d। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी से हमारा a प्लस m माइनस 1d हो जाएगा mth टर्म am। ठीक है, तब हमारा ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ mth टर्म am। तो देखिए स्टूडेंट्स,
यहां पर हमारे पास में आ गया एपी का m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म का सम होता है ट्वाइस ऑफ mth टर्म am। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एपी का m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म का जो सम होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ mth टर्म am। ठीक है, और यही हमने क्वेश्चन में प्रूव करना था, तो यहां पर हमने इसको प्रूव कर दिया, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।